सबसे पहले बात हम करेंगे यहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ। हार्मोनल इम्बैलेंस मतलब कि लेडीज की बॉडी में दो तरीके के जो हार्मोन्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो हार्मोन्स कौन से हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब ये जो हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, अगर इनकी इम्बैलेंस चल रही है, अब कभी इनकी सिक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कभी इनकी सिक्रीशन कम होती है हमारी बॉडी में, तो अगर इनकी फ्लक्चुएशन चल रही है, इम्बैलेंस चल रही है, तो ये हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से पीरियड्स में इरेगुलरिटी होना बहुत ही कॉमन बात है। दूसरी बात अगर हम करेंगे तो थायराइड की करेंगे। थायराइड फैक्टर ऐसा फैक्टर है, चाहे वो हाइपोथायराइडिज्म है चाहे वो हाइपरथायराइडिज्म है, मतलब कि थायराइड अगर कम है या थायराइड अगर बढ़ा हुआ है लेडीज में, तब यहाँ पे उनके पीरियड्स इरेगुलर होना बहुत ही कॉमन बात माना जाता है। प्रोलैक्टिन लेवल भी इसका एक मेन कॉज माना जाता है। प्रोलैक्टिन लेवल क्या है? जो मदर ब्रेस्ट फीड करवाती हैं, कि अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनमें जो पीरियड्स होते हैं उनमें इरेगुलरिटी हो सकती है। यहाँ पे हैवी ब्लीडिंग नहीं कह सकते इस केस में उनके पीरियड्स 1 साल तक या 1.5 साल तक मिस भी हो सकते हैं। लाइट स्पॉटिंग के साथ उनको 9-10 महीने के बाद, जब उनकी डिलीवरी हुई है उसके 9-10 महीने के बाद उनको पीरियड्स आते नहीं है। कई लेडीज के तो 2-2 साल तक निकल जाती है बिना पीरियड्स के आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि वो हैवी यहाँ पे प्रोलैक्टिन करा रही हैं, अपनी बच्चों को फीड करवा रहे हैं, तो इस वजह से उनके जो पीरियड्स होते हैं ये डिले हो सकते हैं। अब हार्मोनल इम्बैलेंस के बाद हम बात करेंगे लाइफस्टाइल की। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे फैक्टर स्ट्रेस की। स्ट्रेस एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि कोर्टिसोल और एड्रेनालिन हार्मोन्स को बढ़ाता है। ये दो हार्मोन्स हमारे जो रिप्रोडक्शन हार्मोन्स होते हैं इनको डिस्टर्ब करता है। जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो हार्मोन्स होते हैं ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जब ये दो हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं तो पीरियड्स इरेगुलर यहाँ पे हो सकते हैं। सोशल जेट लैग, ये एक साइंटिफिक वर्ड है, ये एक साइंटिफिक सेंटेंस है, जिसको हम क्या कहते हैं? पुअर स्लीप। मतलब कि पुअर स्लीप मतलब कि जैसे कि लेडीज की नाइट शिफ्ट चलती है, उनकी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो ये जो नींद पूरी होना नहीं है ये उनके स्ट्रेस को बढ़ा देते हैं, उनके इमोशंस को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो हार्मोन्स होते हैं ये इम्बैलेंस हो जाते हैं। और इम्बैलेंस हार्मोन्स जो होते हैं ये हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से हमारी पीरियड्स जो है ये इरेगुलर हो सकते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे डाइटिंग की। लाइफस्टाइल में अगर आप ऐसी चीजों का यूज कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा बेकर प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड का यूज कर रहे हैं, बहुत चटपटा यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शुगर ले रहे हैं, तो ये चीजें आपकी बॉडी में कार्ब्स बढ़ा देती हैं, जिनकी वजह से आपके जो हार्मोन्स होते हैं ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये इम्बैलेंस हो जाते हैं। और हार्मोन्स अगर आपके इम्बैलेंस हो जाते हैं तो आपके पीरियड्स यहाँ पे इरेगुलर हो सकते हैं। अब इसका एक और मेन रूट कॉज है मेडिकल कंडीशंस। मेडिकल कंडीशंस में सबसे पहले हम देखेंगे पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये एक ऐसी कंडीशन होती है लेडीज की बॉडी में जिसमें हमारी पीरियड्स इरेगुलर बिल्कुल हो जाते हैं। मतलब कि पीसीओडी का एक हिडन कॉज ये भी है कि जब आप कार्ब्स बहुत ज्यादा लेना शुरू कर देते हैं, आप शुगर बहुत ज्यादा एक्सेस में लेना शुरू कर देते हैं, तब भी आपके पीरियड यहाँ पे इरेगुलर चल। एंडोमेट्रियोसिस यूट्रस की एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो हार्मोन्स होते हैं ये इम्बैलेंस हो जाते हैं और यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब कि पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। एसटीडी, जिसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शंस होते हैं ये भी पीरियड्स को इरेगुलर कर सकते हैं। ये सेक्स के द्वारा ट्रांसफर होती है, लेडीज से जेंट्स को या जेंट्स को लेडीज में हो सकती है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है उसमें भी आपके पीरियड्स यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाते हैं। यूटेराइन फाइब्रॉइड, अगर आपके यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड है या बहुत ज्यादा मात्रा में सिस्ट है तो ये भी आपके पीरियड्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं। आपको यहाँ पे लाइट स्पॉटिंग के साथ साथ हैवी ब्लीडिंग फाइब्रॉइड के केस में हो सकती है। अब नेक्स्ट इसका एक रीजन है न्यूट्रिशंस, मतलब कि अगर आपकी बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो आपकी पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। आपको न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे आयरन की। अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है, एनीमिया आपकी बॉडी में चल रहा है, तो आपके पीरियड्स डिले हो सकते हैं, पीरियड्स में इरेगुलरिटी हो सकती है। विटामिन डी और विटामिन B12, विटामिन डी और विटामिन B12 ये ऐसे दो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे हार्मोन्स की रेगुलेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर हमारी बॉडी में इनकी डेफिशिएंसी चल रही है तो डेफिनेटली हमारे जो पीरियड्स हैं ये इरेगुलर हो जाते हैं।
थर्ड है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी हॉर्मोन्स की रेगुलेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन अगर हमारी बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी चल रही है, डेफिशिएंसी चल रही है, तो डेफिनेटली जो हमारी पीरियड्स है ये फ्लक्चुएट कर सकते हैं, इरेगुलर हो सकते हैं। बात करते हैं मॉडर्न फैक्टर्स की। मॉडर्न फैक्टर्स में अगर एक्सेसिव आप ब्लू लाइट का यूज कर रहे हैं, देर रात तक आप अपने लैपटॉप का यूज कर रहे हैं, आप अपने फोन का यूज कर रहे हैं, या फिर ऐसी लेजर्स आप अपने फेस के ऊपर करवा रहे हैं, अपनी बॉडी के ऊपर करवा रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट आपके मेलाटोनिन हॉर्मोन्स के ऊपर हो रहा है, जो आपके पीरियड्स को डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि इस हार्मोन का डायरेक्टली इफेक्ट आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के ऊपर होता है। अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स की अगर बात करें तो प्लास्टिक में बीपीए प्रेजेंट होता है, हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में पैराबिन प्रेजेंट होता है, और जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ये हमारे हार्मोनल का इम्बैलेंस कर सकते हैं। अगर हमारे हार्मोनल का इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स डेफिनेटली यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी पीरियड्स जो है ये इरेगुलर हो सकते हैं। अब मेडिकेशंस की अगर बात करें तो अगर आप एक्सेसिव में पेन किलर यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आइब्रोप्रोफेन टैबलेट है, या फिर आप हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव का रेगुलर यूज कर रहे हैं, तो ये आपके हार्मोनल को इम्बैलेंस कर सकता है। अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं तब आपके ओवुलेशन में यहाँ पे डिले हो सकता है। हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी हमें जरूर ढूंढना चाहिए। मतलब कि अगर इतने सारे कॉजेस मैंने आपको बताए हैं कि इन कॉजेस की वजह से हमें इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसी एक्सरसाइज, ऐसे होम रेमेडीज भी मैं आपको जरूर बताऊंगी जो आपकी इरेगुलर पीरियड्स को रेगुलर करने में आपकी हेल्प करेगा नेचुरली। जो एक्सरसाइज वीडियो है ये मैं आपको नेक्स्ट प्रोवाइड करूंगी, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको होम रेमेडीज जरूर बताने वाली हूं। पहली होम रेमेडी है यहाँ पे रो पपाया की। जो रो पपाया होता है इसमें कैरोटीन प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे एस्ट्रोजन हार्मोन्स की स्टिमुलेशन करता है। जब हमारे एस्ट्रोजन हार्मोन की स्टिमुलेशन होती है तो हमारी इरेगुलर पीरियड जो है ये रेगुलर हो जाते हैं। अब इसको यूज कैसे करना है? फ्रेश पपाया लीजिए, डेली आपको इसका शेक बनाना है, डेली यूज करना है रेगुलर। लेकिन ध्यान रहे जब आपके पीरियड स्टार्ट होने वाले होते हैं तो आप इसको 2-3 दिन पहले ही बंद कर दीजिए, और ड्यूरिंग पीरियड्स भी आपको इसको यूज नहीं करना है। दूसरी होम रेमेडी है यहाँ पे सिनामन टी, जिसको हम दालचीनी भी कहते हैं। ये जो दालचीनी होती है इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। ये हमारे ब्लीडिंग के, मतलब कि मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग का जो फ्लो होता है इसको इम्प्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर आपके पीरियड्स किसी कारणवश डिले हो रहे हैं या ये स्पॉटिंग हो रही है, आपको ठीक ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो इसका आप यूज कर सकते हैं। आपके ये ब्लीडिंग के फ्लो को रेगुलर करने में आपकी हेल्प करेगा। अब इसको यूज कैसे करना है? 1 कप आपने गर्म पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच का चौथा हिस्सा आपने दालचीनी का पाउडर लेना है, सिनामन का पाउडर लेना है, और इसमें आप डाल दीजिए कप में और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कीजिए और आप इसको पी लीजिए चाय की तरह। आपने इसको रेगुलर यूज करना है। जब रेगुलर आप इसको यूज करते हैं तो आपके पीरियड्स में होने वाले जो ब्लड का फ्लो है ये बिल्कुल इंप्रूव हो जाएगा, बिल्कुल रेगुलर। तीसरी होम रेमेडी है यहाँ पे फेनल सीड्स, मतलब जिसको सौंफ कहते हैं, मीठी सौंफ। अब यहाँ पे जो मीठी सौंफ होती है ये हमारे एस्ट्रोजन की लेवल को रेगुलेट करने में हमारी हेल्प करता है। एस्ट्रोजन क्या है? हमारा हार्मोन। तो ये जब एस्ट्रोजन हार्मोन को बैलेंस करके रखता है, हमारी बॉडी में रेगुलेट करके रखता है, तो हमारे जो पीरियड्स है ये रेगुलर हो जाते हैं। इसके लिए क्या करना है? आपको 1 कप पानी लेना है, रात को 1 चम्मच आपने फेनल सीड ले लेनी है और इसमें भिगो देनी है। सुबह उठ के ये पानी आपने छानना है और पी लेना है। आप हल्का गर्म भी इसको कर सकते हैं या डायरेक्ट आप इसको पी सकते हैं। तो रेगुलर आपने ये रेमेडी यूज करनी है। जब रेमेडी आप रेगुलर इसको यूज करेंगे तो आप देखेंगे आपके इरेगुलर पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर होंगे। जो नेक्स्ट होम रेमेडी मैं आपको बताने जा रही हूँ ये हमारे हार्मोन्स की रेगुलेशन करता है। जी हाँ, फ्लैक्स सीड की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे जो फ्लैक्स सीड होते हैं ये हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की जो लेवल को रेगुलेट करते हैं, जिससे ये बैलेंस में आ जाते हैं और हमारे इरेगुलर पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर हो जाते हैं। तो आपको इसको यूज कैसे करना है? 1 चम्मच आपने फ्लैक्स सीड पाउडर लेना है और आपने इसको 1 कटोरी दही में बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स करना है। टेस्ट के लिए आप इसमें हल्का सा नमक डाल सकते हैं, टेस्ट के लिए हल्की सी शुगर डाल सकते हैं। तो आपको डेली आपको इसको लेना है। जब आप डेली इसका यूज करेंगे तो आप देखेंगे आपकी बॉडी में जो इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम चल रही थी, इरेगुलरिटी चल रही थी आपकी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बीट रूट का जो जूस होता है ये रेगुलर लेना हमारी
इरेगुलर पीरियड्स के लिए बहुत ज्यादा सही होता है, क्योंकि ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। और आप सुबह उठ के जब डेली फ्रेश बीट रूट का जूस 1 गिलास लेते हैं, रेगुलर लेते हैं, तो ये आपके इरेगुलर पीरियड्स को ठीक करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जो एस्फोइटिडा मतलब हींग होती है, ये हमारी यूटेराइन मसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करता है। हमारे जो हार्मोन्स होते हैं इनको बैलेंस करने में हमारी हेल्प करता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, 1 कप गर्म पानी लेना है, उसमें 2 पिंच, सिर्फ 2 पिंच आपने हींग डालनी है और इसको आपने पी लेना है। और रेगुलर इस रेमेडी को आप यूज करते हैं तो आपकी इरेगुलरिटी जो पीरियड्स में है ये बिल्कुल रेगुलर। इसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे मेडिटेशन कीजिए, आप अच्छी बुक्स पढ़िए या अच्छे आप लाइट साउंड वाले आप सॉन्ग सुन सकते हैं, भजन सुन सकते हैं। तो ये आपकी स्ट्रेस को कम करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी फैमिली मेंबर्स को अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, क्योंकि प्रॉब्लम्स को जैसे आप बताएंगे वो कम करने में आपकी हेल्प करेंगे। और अगर आपके पीरियड्स इन रेमेडीज को यूज करने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहे हैं, इरेगुलर ही चल रहे हैं, तब आपको किसी अच्छे गायनाकोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी में किसी बड़ी प्रॉब्लम का साइन हो सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आज की मेरी वीडियो, आज की इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी? नेक्स्ट जो मैं इस वीडियो का पोर्शन बनाऊंगी उसमें मैं ऐसी एक्सरसाइज, ऐसे योग बताऊंगी आपको जो आपके इरेगुलर पीरियड्स को रेगुलर करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करना, एक कमेंट के द्वारा मुझे जरूर बताना कि आपको इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है या नहीं है, और अगर आपने ये होम रेमेडीज यूज करी है तो आपकी बॉडी में कितना इफेक्ट पड़ा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। मेरा मेन मोटिव आपकी अच्छी हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।